हेलो दोस्तों, आज है अप्रैल की 1 तारीख और देखिए ये है मेरे गार्डन में लगे हुए गुलाब के पौधे। देखिए मेरे गार्डन की अगर बात की जाए तो उसमें 50 से ज़्यादा वैरायटी के फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये ना सिर्फ इंटरनल गार्डन में इतनी ब्लूमिंग और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बल्कि ऊपर टेरेस गार्डन में भी और बाहर एक्सटर्नल गार्डन में भी बहुत ही ज़्यादा पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने यही सोचा है कि एक एक करके सभी पौधों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस सीरीज़ में। तो आज जैसा कि मैं बता रहा था, बात करेंगे हम गुलाब के बारे में। देखिए कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है। ये देसी गुलाब की वैरायटी है। गुलाब में बहुत सारी वैरायटी आती है, कुछ ग्राफ्टेड वैरायटीज़ होती हैं, इंग्लिश रोज़ होता है, पर मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा इजी टू मेंटेन जो गुलाब की वैरायटी लगती है वो है ये देसी गुलाब। क्योंकि इनमें ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये इंडियन वेदर के हिसाब से ढले हुए होते हैं और देखिए कितनी अच्छे से ब्लूमिंग भी करते हैं। तो इसे 10 इंची के पॉट में लगाइए गुलाब को, तो ये बहुत ही अच्छा चलता रहता है। ज़्यादा बड़े पॉट में भी लगाएंगे तो भी ये चल जाता है, पर ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी क्योंकि ये पौधों को ज़्यादा बड़े पॉट नहीं पसंद है। इन्हें अपने साइज से थोड़े से बड़े पॉट में लगाएंगे तो बहुत अच्छे चलते चले जाएंगे। यानी कि 10 इंची 12 इंची के पॉट में ये बहुत अच्छे चलते हैं और वही पॉट इनके लिए बिल्कुल एप्ट साइज होते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, ब्लूमिंग भी कर रहे हैं, बड़े बड़े फूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि इनका ये फेवरेट महीना होता है मार्च अप्रैल का टाइम, जबकि हल्की गर्मी होती है या थोड़ी ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है दोपहर में, तो रात में जो है मौसम बिल्कुल प्लेजेंट होता है। तो इन्हें काइंड ऑफ प्लेजेंट मौसम बहुत पसंद है। ना तो ज़्यादा गर्मी यानी कि मई जून, और ना ही ज़्यादा सर्दी जैसे कि दिसंबर जनवरी या फरवरी की शुरुआत। तो इसीलिए ये पौधे बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो देखिए बात की जाए इनकी पानी की रिक्वायरमेंट की, तो इनको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। इनको पानी तभी दे जब ऊपर की मिट्टी की सतह आपको बिल्कुल सूखी दिखाई दे, या ये पौधे ऐसे हैं कि आपको खुद भी इंडिकेट कर देते हैं। इनकी पत्तियां थोड़ी जली जली मुरझाई हुई आपको नजर आएगी, तो आपको इनको पानी दे देना है। बात करी जाए इनकी खाद और इनके खाने की रिक्वायरमेंट की, तो ये बहुत ही हैवी फीडिंग प्लांट होते हैं। इन्हें खाना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। हर 15 दिन बाद आपको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या खाद, गोबर खाद आपको डालनी पड़ेगी, तभी ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर पाते हैं और अच्छे से ग्रोथ ले पाते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये देसी गुलाब। तो इनमें भी बहुत सारे रंगों के पौधे आते हैं, जैसे कि सफ़ेद रंग आता है। तो अगर बात की जाए देसी गुलाब की, तो उसमें लाल, पिंक और सफ़ेद रंग आता है। और अगर बात की जाए दूसरे गुलाबों की जैसे इंग्लिश रोज़ में, तो उसमें ऑरेंज भी आता है, येलो भी आता है। तो आपको काफ़ी सारे रंग की वैरायटी मिल जाती है। पर अगर बात की जाए सबसे इजी टू केयर रोज़ वैरायटी की, तो वो है हमारा देसी गुलाब। तो देखिए अगर अच्छे से इनकी देखभाल की जाए तो देसी गुलाब भी कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल इंग्लिश रोज की तरह ही, उनसे कम तो बिल्कुल नहीं लगते। और इनमें भी खुशबू बहुत अच्छी होती है और मुझे पर्सनली ये वैरायटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इन्हें धूप पूरी चाहिए। हालांकि इनका फेवरेट महीना तो होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, पर फिर भी इन्हें धूप पूरी चाहिए। ये बिल्कुल भी जेरेनियम की तरह नहीं होते हैं जो रहते तो पूरा साल है, बने तो हमारे गार्डन में पूरा साल रहते हैं, पर फूल अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल मिड तक ही प्रोड्यूस करते हैं। और इन्हें उसके बाद पार्शियल शेड में रखना पड़ता है या शेड में रखना पड़ता है किसी पौधे के साथ या किसी पेड़ के नीचे। पर गुलाब, हालांकि फेवरेबल मौसम लगभग वही है, टाइम ब्लूमिंग का लगभग वही है, ग्रोथ का टाइम वही है, पर इसे आप पूरा साल भी पार्शियल धूप में रख सकते हैं तो भी ये
अच्छे से चलते रहेंगे और आपके गार्डन में फूल भरते रहेंगे।